वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है हमारे सामने इंडिया की द मोस्ट लविंग और द मोस्ट ब्यूटीफुल सेडान जो कि रहने वाली है फॉक्सवैगन की वर्टस। और ये मेरे पास इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो कि रहने वाला है जीटी लाइन। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूँ इस वक्त ऑटो हस फॉक्सवैगन बठिंडा। मतलब अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए फॉक्सवैगन की तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और अगर आप मेरी रेफरेंस के साथ आएंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो वैसे चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट में आपको जो लुक्स वगैरह वो बिल्कुल टॉप नॉच और बिल्कुल जो टॉप मॉडल है इसका डी क्रोम वाला 1.5 DSG के साथ आता है, जो उसके वाले आपको सारे के सारे लुक्स मिल जाते हैं। मगर ये वाला जो वेरिएंट है 1 लीटर इंजन के साथ आता है। इसको वैसे हम सेकंड टॉप वेरिएंट भी बोल सकते हैं क्योंकि जस्ट ये टॉप लाइन के नीचे ही प्लेस किया गया है। अगर मैं इसके ओवरऑल प्राइसिंग की बात करूंगा तो इसकी ओवरऑल प्राइसिंग आपको 10.50 लाख एक्स शोरूम से लेकर 19 लाख एक्स शोरूम तक जाती है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूं तो ये आपको मैनुअल में कॉस्ट करता है 14.10 लाख एक्स शोरूम और ऑटोमेटिक, जो कि मेरे पास ऑटोमेटिक में है 6 स्पीड का आपको इसमें ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, वो आपको कॉस्ट करता है 14.99 मतलब 15 लाख एक्स शोरूम। तो ये कुछ आपको सारी की सारी प्राइसिंग मिल जाती है। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी की। तो कुछ इस तरीके की आपको इसकी की फॉर्म मिलती है जो कि बेस टू टॉप आपको स्टैंडर्ड मिलती है और सेम रहती है। ये लॉक का बटन, अनलॉक का बटन और ये बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको फ्लिप की मिलती है, पीछे VW का लोगो, और दूसरी की भी आपको सेम देखने को मिल जाती है। सो गाइस, फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो जितना भी आपको क्रोम वाला पार्ट मिलता है नॉर्मल वेरिएंट में, वो आपको इस वेरिएंट में सारा का सारा ब्लैक्ड आउट मिलेगा। और गाइस, लिटरली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो वर्टस का जीटी लाइन वेरिएंट है ना, अगर आप इसको व्हाइट में लेंगे या आप इसको इसके स्टील ग्रे कलर में लेंगे, भाई बहुत ही गजब लगता है। और इसमें इन दो कलर्स में बहुत ज्यादा मतलब इसकी लुक्स हैं जो इनहांस होकर निकल के आती हैं। तो अब हम थोड़ा क्लोज चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको इसका ये हेडलैम्प्स का सेटअप जो कि रहने वाला है प्रॉपर एलईडी में। जो आपको इंडिकेटर है वो भी आपको एलईडी में मिलता है और एक आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है हाई बीम और लो बीम के लिए। DRLs आ जाती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब जो आपको गाइस हेडलैम्प का सेटअप है वो नीचे वाले वेरिएंट में भी आपको बेस वेरिएंट से एलईडी में मिलता है, मगर उसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं। उसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस मिलती है, इसमें आपको प्रोजेक्टर आ जाता है। बाकी सेंटर ग्रिल देखेंगे आप तो सेंटर ग्रिल सारी की सारी आपको ग्लॉस ब्लैक में आती है, बीच में VW का लोगो आ जाता है। बम्पर में देखें तो आपको जो इसका फॉग लैंप्स आते हैं वो हैलोजन बेस रहेंगे येलो लाइट में। बाकी बम्पर आप सारा देख सकते हैं, बम्पर में आपको प्रॉपर पियानो ब्लैक में आती है जो इसकी रेडिएटर ग्रिल है। नीचे आपको ये हल्का सा बम्पर का पार्ट मिल जाता है और व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ मतलब इसका फ्रंट है जो इतना बोल्ड और अग्रेसिव लग रहा है वो आप देख सकते हैं। बोनेट काफी आपको सिंपल मिल जाता है। अगर हम साइड में आए तो साइड में आपको यहाँ पे आ जाते हैं इसके अलॉयज जो कि आपको ब्लैक्ड आउट आते हैं इस वेरिएंट में, और 16 इंचर आपको अलॉयज आ जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेंगी, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। 5 बोल्ट्स आ जाते हैं, बीच में आपको मिल जाता है फॉक्सवैगन का लोगो। और अगर मैं गाइस टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको आ जाता है 205 55 R16। कुछ इतना आपको सस्पेंशन का ट्रैवल मिल जाता है और व्हील आर स्लाइडिंग वगैरह नहीं आती, जो सारी की सारी है बॉडी कलर में ही आता है। अगर गाइस हम इसके साइड में देखें तो ये कुछ आपको इसकी साइड प्रोफाइल वगैरह मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो 179 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है। मतलब एक सीडान के अगर हम बात करें तो भाई उसके मुकाबले में एक आपको बहुत ही डिसेंट आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। मतलब भाई SUV वाली आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है इस सीडान का सबसे ज्यादा बिकने का। और जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो आपकी सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चलें तो यहाँ पे आपको आ जाता है जीटी लाइन का ये बैज, और ये आपको A पिलर मिलेगा बॉडी कलर में, B पिलर आपको मैट में मिलेगा, C में क्वार्टर ग्लास आ जाता है। और जो इसकी विंडोज हैं वो सारी की सारी आपको टिंटेड मिलती हैं UV प्रोटेक्शन के साथ। तो ये भी आपको कोई समस्या नहीं रहेगी कि अगर बाद में आपको कोई नेट्स वगैरह लगवाने की जरूरत है या बाद में टिंट करवाएंगे, और ना ही गाइस इन पे कोई चलान वगैरह है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है ये जो भी गाड़ियां मतलब ये प्रोवाइड करती हैं। भाई जिस तरीके की आजकल हीट पड़ रही है उस वजह से मतलब ये चीज एक स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे आए तो आपको इसके डोर हैंडल्स आ जाते हैं। पैसिव एंट्री आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ मिल जाती है। यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज किया गया है, बॉडी कलर के साथ इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे आप क्लैडिंग वगैरह देख सकते हैं, कोई क्लैडिंग नहीं है, सारा का सारा आपको बॉडी कलर आता है। कितना नीटली डिजाइन किया गया है वो आप देख सकते हैं। कट्स एंड क्रीजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि साइज में काफी डिसेंट आ जाता है, और ये शार्क फिन एंटेना जो कि आपको प्रॉपर ब्लैक्ड आउट आता है।
रियर में आपको ड्रम्स आते हैं, सो ड्रम ब्रेक्स आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं गाइस इसकी रियर लुक की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको डिफोगर आ जाते हैं रियर में, और हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे, और स्पॉइलर आ जाता है। ये भी आप देख सकते हैं, और स्पॉइलर ब्लैकड आउट मिलता है। नीचे बम्पर में ब्लैकड आउट पार्ट और स्पॉइलर में, और जो इसकी स्मोक्ड टाइप मतलब इसकी लाइट्स मिलती हैं उस चीज़ में, मतलब अगर ये सारी चीज़ें मिलाएं तो भाई बहुत ही गजब मतलब एक लुक्स मिलती हैं आपको रियर में। और सबसे बड़ी बात बताऊं ना भाई, ड्राइव क्वालिटी तो आपको मिलती है, मगर जो इसमें आपको लुक्स मिलती है ना, वो भी पूरे सिडान सेगमेंट में सबसे गजब मिलती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला द मोस्ट ब्यूटीफुल सिडान इन इंडिया। सो इस प्राइस रेंज में इससे ब्यूटीफुल लुकिंग सिडान नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो ये आ जाता है आपको इसका VW का लोगो। टेल लैंप्स का सेटअप देखें, प्रॉपर एलईडी में आता है, और यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। बाकी आप सारा देख सकते हैं एलईडी सेटअप, ये स्ट्रिप मिलती है एलईडी की, और ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। वर्टूस का एम्बलम, और यहाँ पे TSI का एम्बलम ब्लैकड आउट मिलेगा। GT लाइन का आपको यहाँ पे मिल जाता है। नंबर प्लेट लाइट एलईडी में आएगी विद रिवर्स पार्किंग कैमरा। 3 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, फ्रंट में कोई सेंसर नहीं आता। और ये आप इसका देख सकते हैं बम्पर। अगर बम्पर देखेंगे गाइस तो आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मल में, जैसे कि मैंने आपको फ्रंट में बताया कि नॉर्मल वेरिएंट में जो आपको क्रोम में पार्ट मिलता है वो आपको इसमें ग्लॉस ब्लैक में हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक में आ जाता है, दोनों तरफ एक एक रिफ्लेक्टर आ जाता है। और अगर हम इसके नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ये एग्जॉस्ट टिप, और बाकी सारा सस्पेंशन सेटअप आप देख सकते हैं। अगर मैं बूट की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक स्विच भी प्रोवाइड किया गया है टू ओपन द बूट। 521 लीटर्स की आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाती है। जो रियर की सीट है 60-40 स्प्लिट में आती हैं। बूट लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये आपको रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। बाकी आप ये फर्स्ट एड किट वगैरह इधर की तरफ मिल जाती है। अगर हम इसके नीचे देखें तो यहाँ पे गाइस आपको आता है इसका ये स्पेयर टायर का साइज है जो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये टूल किट वगैरह आप देख सकते हैं। सो ये कुछ मिलता है इसका बूट। अब हम इसके बूट को करते हैं बंद, और एक बार आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। 45 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। सो ये आपको बाहर से ही, अगर गाड़ी अनलॉक होगी तो बाहर से एक्सेसिबल है, तो ऐसे ही ओपन हो जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। और जो इसकी कंपैटिबिलिटी है वो आपको E20 तक मिलती है, E5, E10 और E20। सो यहाँ पे आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ये कुछ आपको मिल जाती है इसकी साइड प्रोफाइल। अब हम चलते हैं गाइस इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसकी रियर साइड। तो ये आपको मिल जाता है इसका रियर साइड का डोर पैटर्न, जो कि प्रॉपर आपको ब्लैकड आउट मिलता है क्योंकि GT लाइन है। इसमें आपको रूफ या जितने भी पिलर मिलेंगे इंटीरियर में सारा का सारा आपको ब्लैकड आउट मिलेगा। इसमें गाइस मिलता सारा ब्लैकड आउट है, बस इतना फर्क हो जाता है कि आपको मैट और ग्लॉस के साथ कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और आपको कोई कलर का यूज नहीं किया गया। स्टार्टिंग में इसमें डोर हैंडल्स आ जाते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट आ जाती है। ये आपको मिलता है गाइस इसका विंडो अप डाउन का स्विच, जो कि आपको इल्यूमिनेशन के साथ आता है, और ये सारा का सारा आपको लेदर मिलता है और सॉफ्ट टच है। ये आप इसका डोर पैड वगैरह चेक कर सकते हैं। इंटीरियर में देखें तो ये कुछ आप इंटीरियर देख सकते हैं। तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और रियर आर्मरेस्ट विद 10 कप होल्डर। तो ये सारे के सारे आपको फीचर्स ऑन ऑफर हैं। यहाँ पे देखें तो आपको सारी की सारी ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री रहती है, मतलब इतना वाला पार्ट है इसको फैब्रिक में मिलेगा। बाकी ये जो साइड है ये आपको सारी की सारी लेदर में मिलती है, ये चीज़ आपको सारी लेदर में मिलेगी। बाकी साइड वाले भी आपको फैब्रिक में ही मिलेगी। अब हम चलते हैं गाइस इसके इंटीरियर में। तो ये आप देख सकते हैं इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट, जो कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गाइस आपको आ जाता है सनरूफ, जो कि इलेक्ट्रिक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी आपको पिलर मिलेंगे, रूफ मिलेगी, सारी आपको ब्लैकड आउट ही आती है, वो आप सारा चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस आपको आ जाते हैं इसके AC वेंट्स, जो कि आपको 2 C टाइप सॉकेट के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, और उनमें आपको इल्यूमिनेशन का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। 6 एयरबैग्स की ब्रांडिंग आती है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं कि हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता। ग्रैब हैंडल विद हुक, इधर की तरफ भी आपको सेम सेटअप मिल जाता है। अगर हम गाइस इसके कैबिन लैंप्स की बात करें तो वो आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं रियर के लिए, और LED में आते हैं। और ये स्पेस की मैं बात करूं तो ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो आप लेग रूम और नी रूम वगैरह चेक कर सकते हैं। और मेरी हाइट 6'3" है, तो उस हिसाब से आप लेग रूम नी रूम देख सकते हैं। हेड रूम भी मेरे को सफिशिएंट मिल जाता है, मतलब सीडान के अगर कंपैरिजन में हम देखें और गाड़ियों के तो डिसेंट मिल जाता है। मगर फिर भी अगर मेरी हाइट है तो उसके हिसाब से मेरे को मेरे हेयर्स वगैरह थोड़े बहुत टच हो रहे हैं, तो वो एक थोड़ी सी रहती है सीडान में। मगर वैसे ही अगर मैं लेग रूम नी रूम का देखूं तो वो मेरे को सफिशिएंट मिल जाता है।
तो अब हम चलते हैं गाइस इसकी फ्रंट सीट पे, मतलब ड्राइवर सीट पे, और वहां चल के देखते हैं कि आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है। और गाइस एक चीज मैं और आपको बतानी भूल गया कि इसमें आपको 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको 4 ट्वीटर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और वैसे ही आपको इसमें 4 स्पीकर आ जाते हैं। तो 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर का आपको इसमें साउंड सिस्टम आ जाता है। अब हम चलते हैं गाइस इसकी फ्रंट सीट पे। तो ये आप गाइस चेक कर सकते हैं, इसका जो डोर हैंडल है वो मैंने आपको दिखाया कि डार्क क्रोम के साथ आता है, और दोनों फ्रंट के डोर्स पे आपको पैसिव एंट्री का स्विच भी आ जाता है। ये मिल जाता है आपको इसका ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि फिर से आपको सारा का सारा ब्लैकड आउट मिलेगा। यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक का यूज मिल जाता है लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे, और ये आपको मिल जाता है सैटिन फिनिश में इसके इंडोर डोर हैंडल्स। ये सारे स्विचेस इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ आते हैं। सिर्फ ड्राइवर साइड का आपको 1 टच अप 1 टच डाउन के साथ आएगा, बाकी इल्यूमिनेशन सब में मिल जाता है। ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे, ये सारा आपको सॉफ्ट टच मिलता है, लेदर है ये सारा प्लास्टिक है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे बोतल होल्डर और एम्ब्रेला होल्डर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखें तो आपको प्रॉपर डेड पैडल मिलता है विद 2 आपको यहाँ पे A और B पैडल मिल जाते हैं, और उस पर आपको मेटल की फिनिश मिलती है, क्योंकि मेरे पास ये ऑटोमेटिक है। हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और अगर यहाँ पे देखें तो आपको मैन्युअली ड्राइवर की हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन भी आ जाता है। सीट जैसे कि मैंने आपको बताया आपको डुअल कॉम्बिनेशन में मिलती है, फैब्रिक और लेदराइट, तो वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये सारा आपको लेदर मिलता है, और ये वाला पार्ट आपको सारा फैब्रिक में आता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं, जो कि ऑटो आते हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो गाइस ये आप देख सकते हैं वर्टस का इंटीरियर पूरा, जो कि आपको GT लाइन में प्रोवाइड किया गया है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की गाइस मैं बात करूं तो वो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑफर की गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों मिल जाती हैं। इधर की तरफ आपको आ जाते हैं गाइस हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर्स के कंट्रोल। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल आते हैं, जो कि आपको रेंज सेंसिंग मिलते हैं। स्टीयरिंग आपको लेदर रैप मिलता है, पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे सारे क्रूज कंट्रोल के फीचर्स मिलते हैं। इधर की तरफ इंफोटेनमेंट और आपको MID के फंक्शंस मिल जाते हैं। कुछ कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि रहने वाले हैं वॉल्यूम के बीच में VW का आपको लोगो भी आ जाता है। अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको 8 इंचेस का आता है। इधर की तरफ सारा ग्राफिक बेस आता है, जिसमें आपको फ्यूल गेज आ जाता है। इधर की तरफ भी सारा ग्राफिक बेस आता है, जिसमें आपको कूल एंड टेम्परेचर मीटर मिलता है। अगर हम बीच में देखें तो ये सारी आपको MID मिलती है। यहाँ पे आपको टाइम आ जाता है, ये डायरेक्शन के लिए, और ये आपको टेम्परेचर दिखाता है। बीच में आपको स्पीडोमीटर आता है, कुछ इसमें व्यूज भी आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, और ये आपको टैकोमीटर के साथ बीच में डिजिटल में स्पीडोमीटर आ जाता है। ये आपको नॉर्मल रहता है, जिसमें इंफॉर्मेशन आती है। इधर की तरफ एवरेज, और बाकी सारा ये रेंज और टाइम वगैरह सिंस स्टार्ट ट्रिप वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस अगर मैं इसको सर्व करूं तो आप देख सकते हैं एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले, रिफ्यूल क्वांटिटी और स्टीयरिंग एंगल वगैरह इधर की तरफ आ जाते हैं। सेटिंग्स, नो डिस्प्ले, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, ये सारा इधर की तरफ आ जाता है। मगर अगर हम सेटिंग्स में चलें तो सेटिंग्स में आप देखेंगे ड्राइविंग डेटा, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, मतलब यहाँ से आप इसको गाइस कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो कुछ आप देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको आप टिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज वो फंक्शन आपको नहीं शो होएगा। तो ये है वो चीज, तो यहाँ से आप इसको सारा देख सकते हैं। और अगर गाइस मैं और दिखाऊं आपको तो इधर भी आपको ये सारा सेम मिलता है। तो ऑडियो, नेविगेशन की आपको इसमें डायरेक्शंस वगैरह आ जाती हैं। जैसे ही आपका नेविगेशन यहाँ पे एक्टिव होएगा तो उसकी आपको थोड़ी बहुत डायरेक्शंस इधर शो हो जाती हैं। और इसमें आपको TPMS भी आ जाता है। नीचे आपको ये सारी रेंज वगैरह आती है, और ओडोमीटर इधर की तरफ, जो आपको गियर की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मिलती है। सो ये कुछ मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाइस। 10.1 इंचेस का आ जाता है इसमें इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले प्रोवाइड करता है, और काफी इंफॉर्मेशन के साथ आता है। और टच वगैरह भी बहुत ही स्लीक मिलती है, और इसमें ऐप स्टोर भी मिल जाता है, जिससे आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऐप आपको यहाँ पे शो होंगी। ये कुछ मिल जाता है ड्राइविंग डेटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कंजम्पशन दिखा रहा है, टाइम, एवरेज स्पीड, सारा कुछ आपको यहाँ पे आ जाता है। व्हीकल स्टेटस इधर की तरफ। और अगर मैं इसका होम इंटरफेस दिखाऊं तो वो रहने वाला है कुछ ये, जिसमें आपको ये FM की स्क्रीन आ जाती है, और ये फोन वगैरह की आ जाती है। वायरलेस कनेक्टिविटी आ जाती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे गाइस अगर हम क्लिक करेंगे तो ये AC की डिस्प्ले आ जाती है। वैसे तो आपको AC के नीचे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मगर यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटो AC आता है सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, और PM 2.5 का आपको एयर प्योरीफायर भी आ जाता है। सो ये कुछ मिलता है इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन भी आ जाता है। जैसे ही मैं इसको ऑन ऑफ करूंगा तो उसकी डिस्प्ले आप यहाँ पे देखेंगे।
एसी वेंट्स प्रॉपर शट के फंक्शन के साथ। यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट आ जाती है रेड कलर की, हैजर्ड ऑयल का स्विच यहाँ पे। ये पैनल सारा आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा विद ये आपको थोड़ा सा सिल्वर का भी ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। ए पिलर पे आपको इसके ट्वीटर्स आ जाते हैं और ये भी सारा प्लास्टिक मिलता है। ये थोड़ा ग्लॉस ब्लैक में मिलता है और ये भी सारा आपको प्लास्टिक मिलता है। एसी के कंट्रोल्स कुछ इस प्रकार से मिलते हैं जो कि आपको टच बेस मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एयर प्योरीफायर आता है, एयर फिल्टर आप चेक कर सकते हैं। ऑटो एसी आता है और यहाँ पे आपको आ जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 सी टाइप सॉकेट विद इल्यूमिनेशन फंक्शन, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और बाकी सारी ये डमी स्विचेस आती हैं। यहाँ पे गाइस आपको आ जाता है इसका गियर नॉब, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक आता है तो उसका आप गियर नॉब देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है और 2 आपको कप होल्डर्स आ जाते हैं और प्लस आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है डिसेंट स्पेस के साथ और ये स्लाइडेबल फंक्शन के साथ है और लेदर रैप भी है ये। IRVM आपको ऑटो डे नाइट फंक्शन के साथ आता है। कैबिन लैंप्स LED में आ जाते हैं दोनों तरफ। सो ये आप देख सकते हैं। सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है तो उसकी ओपनिंग वगैरह मैं आपको चेक करवा देता हूं कि इतनी आपको कुछ ओपनिंग मिल जाती है। और अब हम इसको करते हैं बंद। यहाँ पे देखें आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है तो ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सनवाइजर पे आपको इधर की तरफ टिकट होल्डर आता है, इधर की तरफ आपको मिरर आता है, कोई लाइट वगैरह नहीं प्रोवाइड की गई। सो ये कुछ मिलता है आपको वर्टुस का इंटीरियर। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो आते हैं और फॉग लैंप्स के कंट्रोल भी आपको यहीं पे ही प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये कुछ है गाइस वर्टुस के इंटीरियर में जो कि GT लाइन वाला वेरिएंट है। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, मैं आपको चेक करवाता हूँ इसका हुड। और उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज और चेक करवा दूं कि इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मतलब एक डिसेंट सही आपको मिल जाती है। इसमें जो कैमरा की क्लैरिटी है कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर गाइस जो आपको ये मिलते हैं गाइडलाइंस हैं वो अडेप्टिव नहीं आती। सो ये आप देख सकते हैं। अभी गाइस थोड़ी शाम है तो उसकी वजह से ही अभी ही ये थोड़ा ऐसे हो गए, तो नाइट में थोड़ा सा और ज्यादा इसमें जो रेजोल्यूशन है वो गिर जाते हैं। तो ये चीज जरूर मैं चाहूंगा कि फेसलिफ्ट के बाद ये इंप्रूव होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं गाइस इसके बाहर की तरफ और मैं आपको अभी इसका हुड चेक करवाता हूँ। सो गाइस ये आपको देखने को मिल जाता है इसका अंडर द हुड, जिसमें आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन आता है। 114 की हॉर्स पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है ये। वॉशर फ्लूइड के लिए इधर आपको जो इंजन कवर है वो आप देख सकते हैं। आपको प्रॉपर तो नहीं आता मगर साइड में आपको बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन आ जाती है मगर यहाँ पे नहीं आपको प्रोवाइड की गई। और गाइस ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये सारा ग्लॉस में मिलता है और बैटरी की प्लेसमेंट वगैरह आप सारी ये भी देख सकते हैं। तो अब हम इसको बंद करते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था VW वर्टस के GT लाइन वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। सो अगर गाइस मैं इसके डिस्काउंट वगैरह की बात करूं तो इस टाइम अगर आप मेरी रेफरेंस के साथ आएंगे तो आपको 1,50,000 तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और आपको एक्सेसरीज में भी काफी डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिंघाल ऑटो हाउस बठिंडा फॉक्सवैगन को। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो गाइस ये था फॉक्सवैगन वर्टस के GT लाइन वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट ऑन दी वे है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।